ओके, तो अभी तक आप लोग इन्फ्लामेशन का जनरल पढ़ लिए। Now we will see how inflammation is occurring in brief only, because this is a very complex procedure and is still not fully understood yet. The molecular mechanisms of this is known to us, but if you go in detail, after 2-3 how and whys, I will be answerless. Okay. See, ये पिक्चर दिख रहा है आपको? Yes, sir. सिंपल है, एग्जाम में आएगा तो आप यही फिगर बनाओगे। 5 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है इन्फ्लामेशन पर, तो आप ये फिगर बनाओगे। सी इन दिस फिगर वेरी सिंपल टर्म ये आपको समझाया गया है। सी टिश्यू डैमेज इज हैपनिंग हियर, epithelial cell is the layer is broken now. Here this layer is broken. This is epidermal layer, this is dermal layer, and this whole this whole section is skin. Okay, and skin is composed of epidermal layer and dermal layer, and beneath that capillary network is there. ठीक है, ये पिक्चर समझ में आ रहा है? स्किन का है सेक्शन. Yes, sir. This what you see in the skin epidermal layer, what you see, these type of yellow cells you can see. Okay, these are ये वाला येलो सेल जिसमें बहुत सारा ये अपेंडेजेस लाइक स्ट्रक्चर है, अमीबॉइड टाइप का है, इसका क्या नाम है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पढ़े थे तो ये ऐसा स्ट्रक्चर था, एंटीजन प्रेजेंटिंग. ओके, डेंड्राइटिक सेल है ये. ओके, एंड दिस इज द टिश्यू मैक्रोफाज प्रेजेंट इन द स्किन कॉल्ड लैंगरहांस सेल्स, and this is neutrophil. But neutrophil in this tissue space has come after the extravasation. See, this is the neutrophil flowing in the capillary. Now this cell has changed its shape and it has come out of the endothelial cell of the blood vessel. See, it has come out. This process is extravasation. QB में पूरा एक चैप्टर है इस पूरे प्रोसेस पर. Okay, so this mechanism is not simple. तो एक्स्ट्रावेसेशन हो रहा है, और ये एक्स्ट्रावेसेशन होने के बाद न्यूट्रोफिल आया यहाँ पर, पहले से नहीं था. ये न्यूट्रोफिल बाद में आया. न्यूट्रोफिल पहले से स्किन में थे, लैंगरहांस सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स प्रेजेंट. एक्स्ट्रावेसेशन के बाद न्यूट्रोफिल आया. अब देखिए सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या है. टिश्यू डैमेज हो रहा है. टिश्यू डैमेज एंड बैक्टीरिया काउज रेसिडेंट सेंटिनल सेल्स. सेंटिनल सेल्स किसको कहते हैं? कौन हुए सेंटिनल सेल? यहां पर डिस्कस कर चुके हैं. सेंटिनल सेल्स जो निगरानी करने वाले सेल हैं, यही तो सेंटिनल सेल है. मैक्रोफाज, लैंगरहांस सेल, फेगोसाइटिक इन एक्शन, ये एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, ये सेंटिनल सेल है. जैसे ही यहाँ पर पैम्प और पीआरआर का बाइंडिंग हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे इसका स्टार्ट हो गया. वेरियस टाइप्स ऑफ, और few of them are what they will release because of few of them transduction pathways which will result into the release of cytokines, chemokines, etc. तो ये नजर रखने वाले सेल कहे जा रहे हैं यहाँ. तो जब इनका कांटेक्ट हुआ माइक्रोब से सेंटिनल सेल का, तो chemokines or cytokines, other kinds of inflammatory mediators are released from these cells, attracting neutrophils.
cells release chemoattractants and vasoactive factors. इसी समय vasoactive factor भी रिलीज हुए that trigger a local increase in blood flow and capillary permeability. तो आप पूछोगे ये कैसे हुआ? यहाँ पर 3 ही सेल दिखाया है, आप यहाँ मास्ट सेल भी दिखा सकते हो, स्किन के दिखा नहीं सकते हो, दिखाना मास्ट सेल, ठीक है। मास्ट सेल इज देयर एंड मास्ट सेल विल रिलीज कीमो अट्रैक्टेंट्स, हिस्टामाइन। मास्ट सेल भी फेगोसाइट करेगा, मास्ट सेल भी फेगोसाइटिक सेल है, ओके। एंड मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामाइन and other chemoattractants, vasodilators. Vasodilation मतलब diameter of the blood vessel will increase. So vasodilators, this, and that will trigger a local increase in blood flow and capillary permeability. Diameter increase होने से blood flow बढ़ गया और capillary permeability भी बढ़ा, किसकी वजह से? Other type of chemoattractants. Okay, then as a result of which permeability increases, then permeable capillaries allow an influx of fluid and cells. Fluid भी बाहर आया, okay? Fluid में क्या था? Complement components थे and antimicrobial proteins थे, such as defensins etc. तो ये सब, और इसी को बोलते हैं एक्यूट फेज प्रोटीन्स, ठीक है, एक्यूट फेज प्रोटीन्स। तो ये सब आए टिश्यू स्पेसेज में, ओके, इसी फ्लूइड के साथ, और सेल्स भी आए, न्यूट्रोफिल्स एक्स्ट्रावेसेट करके। अब न्यूट्रोफिल आया, ये फेगोसाइटोसिस स्टार्ट कर देगा, लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन इनको फेगोसाइटोसिस करना शुरू करेगा। न्यूट्रोफिल्स एंड अदर फेगोसाइट्स migrate to site of inflammation as a result of chemotaxis. Phagocytes and antimicrobial substances destroy bacteria. ठीक है, फेगोसाइट्स और एंटीमाइक्रोबियल सब्सटेंस जो एक्यूट फेज से आया फ्लूइड में, एक्यूट फेज प्रोटीन्स हैं ये, एंड दिस विल काउज, बोथ टुगेदर विल काउज द इन्वेडिंग माइक्रोब्स। सिंपल है फिगर, कुछ पूछना है? सर वहाँ पे जो एक्सुडेट है वो क्या है? ये कॉम्प्लीमेंट सेकेंड वाले के बाद इन्फ्लक्स फ्लूइड है। फ्लूइड मतलब इसमें सेल्स नहीं है, ओके, और एक्सुडेट में सेल्स कौन है? WBC सेल्स है, मतलब सॉरी, इस एक्सुडेट में कोई सेल्स नहीं है, ठीक है, ना RBC है ना WBC है ना प्लेटलेट है, यानी कोई लार्जर फ्रेगमेंट नहीं है, ब्लड का फ्लूइड जो है एंटर कर गया, ब्लड विदाउट, उसमें क्या क्या है? सॉल्युबल प्रोटीन्स है, ब्लड में बहुत तरह के सॉल्युबल प्रोटीन्स हैं, ठीक है, जिसमें कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी हैं, C1 है, C2 है, C3 है, ये सब है, और एंटीमाइक्रोबियल प्रोटीन्स भी होंगे, और भी अदर काइंड्स ऑफ प्रोटीएजेज हैं, ओके। तो ये फ्लूइड में हो गया। और सेल्स जो है सेलेक्टिवली, आगे बताएंगे कि एंडोथेलियल सेल पर एक एक्सप्रेशन होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल का, जो कि एडहेसिव होता है टू द न्यूट्रोफिल, वो न्यूट्रोफिल को सटा लेता है, सिर्फ न्यूट्रोफिल को, जब RBC को नहीं। उस एडहेशन मॉलिक्यूल की वजह से न्यूट्रोफिल अटैचेस टू द एंडोथेलियल सेल लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, and then from the space between these endothelial cells it extravasates into the tissue space. So that this is why this lining of the towards this side, tissue side, जहां पर इंजुरी हुआ है, this side, not this side, connective tissue side नहीं, dermal inside the skin, it will be permeable.
तो ये छोटा छोटा बिंदी दिख रहा है आपको? यस सर। एक्यूट फेज प्रोटीन्स है, ये एक्यूट फेज प्रोटीन्स जो कि इसमें काम आएंगे, एक्सुडेट में प्रेजेंट है। ठीक है। So the site of inflammation is known as chemotaxis. कीमोटैक्सिस तो साइट ऑफ इन्फ्लामेशन पर हो रहा है। साइट ऑफ सर इन्फ्लामेशन उसके जगह है जहां पर हो रहा है। साइट ऑफ इन्फ्लामेशन कहाँ है? जहां पर टिश्यू इंजुरी हुआ है या जहां पर से बैक्टीरिया एंट्री मारा है बाहर से, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो दैट इज द साइट ऑफ इंजुरी। या साइट ऑफ इंजुरी आपका इंटरनल एनवायरनमेंट भी हो सकता है। ओके। यस सर। तो इसी साइट ऑफ इंजुरी पे जहां पर इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो वहां पर क्या हुआ? पहले तो सेंटिनल्स जो निगरानी रखने वाले हैं, अग्रिम पंक्ति में जो सेल्स खड़े हैं, जैसे कि टिश्यू मैक्रोफाजेज, जिस टिश्यू में इन्फ्लामेशन, जिस टिश्यू में इंजुरी हुआ है उस टिश्यू में अपना मैक्रोफाज है। ओके। और रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप देखोगे, या और डिटेल में कभी मौका लगेगा तो बताएंगे, वहां पर में जो मैक्रोफाज है उसको रेप्लिकेटिंग मैक्रोफाज कहते हैं। वहां पर सिर्फ न्यूट्रोफिल ही अकेला काफी नहीं है, वहां पर और ज्यादा, क्योंकि गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से बहुत सारे पैथोजन आ रहे हैं एल्वियोलाई को अटैक करने के लिए, तो वहां पर मैक्रोफाज भी रेप्लिकेट करते हैं, रैपिडली डिवाइड करते हैं, और न्यूट्रोफिल्स भी आते हैं। ठीक है। न्यूट्रोफिल्स पर हमको डाउट है, बट रेप्लिकेटिंग मैक्रोफाज होते हैं, मास्ट सेल भी रहते हैं, और इसीलिए ज्यादा वहां पर इन्फ्लामेशन अगर क्रोनिक हो गया या कोई ऐसा सब्सटेंस है जिसके अगेंस्ट एलर्जी है, देन मास्ट सेल विल रिलीज हिस्टामाइन देयर। सो क्या हो गया? ब्रोंकियल कंडीशन उत्पन्न हो जाती है। तो साइट ऑफ इंजुरी में वहां पर जो टिश्यू सेंटिनल सेल्स है, दीज सेल्स विल फर्स्ट रेस्पॉन्ड। वो क्या किया? पैम पीआरआर का जैसे इंटरेक्शन हुआ, सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे एक्टिवेट हो गया, मास्ट सेल का पीआरआर हुआ तो वो हिस्टामाइन रिलीज कर दिया तुरंत। ओके। और भी लैंगरहांस सेल्स है, वो फेगोलाइसोसोम बनने तक, जब तक फेगोलाइसोसोम बना तब तक उसमें और भी अदर टाइप ऑफ कीमोकाइन साइटोकाइंस रिलीज करेंगे। और ये कीमोकाइन साइटोकाइन जब रिलीज हो रहा है एक पॉइंट से, सपोज एट दिस पॉइंट, if it is getting released, suppose consider this cell chemo, मेरा ड्राइंग दिख रहा है आपको? यस सर। it will release chemokines, जिसकी वजह से कीमोटैक्सिस होगा। किसका? कीमोटैक्सिस का क्या मतलब होता है? मूवमेंट ऑफ द सेल along with the concentration gradient। ओके। हो गया ठीक। सटा क्या बोल रहे थे? सो कीमोटैक्सिस, हाँ, कीमोटैक्सिस किसी केमिकल के रेस्पॉन्स में है, किसी केमिकल की वजह से है। अब चूंकि यहाँ पर केमिकल रिलीज हो रहा है कीमोकाइंस, तो इसके अगल बगल ज्यादा कंसंट्रेशन है, और जैसे जैसे इससे दूर होते जाएगा कम होते जाएगा, क्योंकि यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से फैल रहा है तो इसके नजदीक ज्यादा होगा, और इससे दूर जाते जाएंगे तो कम होते गया। समझ में आ रहा है? तो ये सेल जो है, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ दिस कीमोकाइंस, इसी को कीमोटैक्सिस बोले। ये इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन की ओर जाएगा न्यूट्रोफिल्स, तो इसके नजदीक आ गया, टिश्यू मैक्रोफाज के नजदीक। और चूंकि यहीं पर पैथोजन आया था तो फैगोसाइटोसिस किया ये, जिसकी वजह से कीमो अट्रैक्टेंट रिलीज हुए, तो इसका मतलब पैथोजन भी उसी एरिया में है, लोकल में है, तो यहां तक पहुंच गया पैथोजन के पास न्यूट्रोफिल। अब न्यूट्रोफिल जो है इसको खाना शुरू करेगा, न्यूट्रोफिल का पीआरआर बाइंड करेगा इसके पैम्प से, और इसको फिर इंटरनलाइज कर लेगा पैथोजन को। आया समझ में? ये कीमोटैक्सिस हुआ। ठीक।
ओके, आगे बढ़े। यस सर। देखो मैंने पॉइंट में बना दिया है सब, इस अब से नोट सब पॉइंट में लिखते जाऊंगा, जो जिससे क्या होगा आप लोग को आसानी होगी पढ़ने में। सो क्या कह रहा है, इन्फ्लामेशन रिजल्ट्स फ्रॉम इनेट रेस्पॉन्सेज ट्रिगर्ड बाय इन्फेक्शन, टिश्यू डैमेज और हार्मफुल सब्सटेंसेस। इन्फ्लामेशन किसकी वजह से होता है? इनेट रेस्पॉन्स की वजह से होता है। इनेट रेस्पॉन्स किस वजह से होता है? इनेट कंपोनेंट्स ऑफ द इम्यून सिस्टम की वजह से होता है। इनेट कंपोनेंट ऑफ द इम्यून सिस्टम कौन से हैं? सब पढ़ाए आपको। दीज सेल्स आर इनेट कंपोनेंट्स, है ना। न्यूट्रोफिल क्या है? इनेट कंपोनेंट। एपीसी क्या है? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या है? ये इनेट और एक्वायर्ड के बीच में है, एक्वायर्ड को स्टार्ट करता है। ओके, मैक्रोफाज क्या है? इनेट कंपोनेंट। ये सब इनेट कंपोनेंट है। स्किन क्या है? इनेट कंपोनेंट है, एनाटॉमिकल बैरियर है। ओके, सो ये सब की ये इनेट रेस्पॉन्स, ये इनेट कंपोनेंट की वजह से इनेट रेस्पॉन्स जनरेट हुआ। इनेट कंपोनेंट स्किन है तो स्किन डैमेज हुआ, टिश्यू डैमेज, तो इसका रेस्पॉन्स हुआ, इसकी वजह से इनेट रेस्पॉन्स उत्पन्न हुआ। इनेट रेस्पॉन्स क्या है? ये इनेट रेस्पॉन्स जो है ये इनेट कंपोनेंट की वजह से आएगा। और इनेट कंपोनेंट में क्या हुआ? इन्फेक्शन हुआ इसकी वजह से, और टिश्यू डैमेज हुआ इसकी वजह से, और हार्मफुल सब्सटेंसेस भी, जैसे कोई पार्टिकुलेट मैटर अगर एस्बेस्टस या सिलिका, कोई धूल का कण इस तरह से अगर एंटर कर गया है इन द स्किन, so that will also cause the inflammation। स्किन और या म्यूकोसल लाइनिंग से if that enters, ज्यादातर रेस्पिरेटरी सरफेस पर होता है ये सिलिका, एस्बेस्टस, या कोई स्मोकर है, हैवी स्मोकर, तो उसका स्मोक सब डिपॉजिट होता है। सो ये हार्मफुल सब्सटेंसेस, पार्टिकुलेट मैटर, दैट विल आल्सो इनिशिएट द इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस। कहने का मतलब ये इंफ्लेमेटरी रिएक्शंस जो हैं सारे, वो इनेट कंपोनेंट के में डिस्टरबेंस की वजह से इनेट रेस्पॉन्स उत्पन्न हुआ। और वो इनेट रेस्पॉन्स जो है, इनेट कंपोनेंट में जो डिस्टरबेंस था, वो क्या क्या डिस्टरबेंस है? इन्फेक्शन, टिश्यू डैमेज और एंटरिंग ऑफ हार्मफुल सब्सटेंसेस। ओके, समझ में आया ये शीर्षक? यस सर। अब इसका यस सर। मैकेनिज्म आप देखिए इन्फ्लेमेशन का। सो व्हेन देयर इज लोकल इन्फेक्शन हो या वहां टिश्यू डैमेज हो, ठीक है, या एक्सपोजर टू सम हार्मफुल सब्सटेंसेस, यही हार्मफुल सब्सटेंस बता रहे थे, जैसे एस्बेस्टस और सिलिका क्रिस्टल इन लंग्स। सेंटिनल सेल्स प्रेजेंट देयर, निगरानी रखने वाले सेल्स, जैसे टिश्यू मैक्रोफाजेस, लंग में भी है, स्किन में भी है, ये सब, ठीक है। ये सेल्स जो है रिसाइडिंग इन द एपिथेलियल लेयर में रह रहे हैं। ये खाली जगह नहीं है टिश्यू स्पेस, यहाँ पर एपिथेलियल सेल्स भी है। ओके, सी एपिथेलियल सेल्स भी हैं। मैक्रोफाजेस रिसाइडिंग इन द एपिथेलियल लेयर। सेंटिनल सेल्स कौन है हो गए? देखिए लिखा हुआ है मैक्रोफाजेस, मास्ट सेल्स एंड डेंड्राइटिक सेल्स। सबका इनिशियल एनकाउंटर होता है पैथोजन के साथ। सबसे पहले आर एक्टिवेटेड बाय पैम्प्स, डैम्प्स, अगर अपना सेल है तो डैम्प। क्रिस्टल्स, किसका क्रिस्टल? सिलिका क्रिस्टल, कोई बालू धूल का कण घुस गया नाक के द्वारा फेफड़ा में तो क्रिस्टल्स, एंड सो ऑन। ये सब एग्जाम्पल हो गए, कैसे? पैम्प, डैम, क्रिस्टल्स, एस्बेस्टस एंड सो ऑन, टू स्टार्ट फेगोसाइटोजिंग द ऑफेंडिंग इन्वेडर्स। क्लियर है ये लाइन? जब लोकल इन्फेक्शन होता है या टिश्यू डैमेज होता है या हार्मफुल सब्सटेंस सच एज एस्बेस्टस, सिलिका, बालू का कण, ये सब घुसा, तो निगरानी रखने वाले सेल्स जैसे कि मैक्रोफाज, मास्ट सेल और डेंड्राइटिक सेल जो है, वो चूंकि इनके ऊपर क्या है? पीआरआरस हैं, उसकी वजह से ये पैम्प, डैम्प
को रिकॉग्नाइज करते हैं। ओके, और उसके बाद पैम्प डैम्प प्रेजेंट है माइक्रोब और डैम्प है प्रेजेंट अपने सेल के ऊपर, ठीक है। तो उसके द्वारा इनिशियल इंटरेक्शन हुआ, देन इट विल start phagocytosing those materials, or if irritated by foreign substances such as crystals, crystal भी touch कर गया to these surfaces, then also it will phagocytose. क्रिस्टल स्मॉल क्रिस्टल्स होते हैं। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. अब देखिए, cells are also activated to release innate immunity mediators that trigger a series of processes that collectively constitute the inflammatory response. ठीक है, क्यों लिखा also? क्योंकि ये एक अलग काम है, ये एक अलग काम है। also इसलिए लिखा क्योंकि पहला काम तो यही हुआ, पैम्प डैम्प का पीआरआर से इंटरेक्शन, ठीक है। उसके बाद पैम्प पीआरआर का इंटरेक्शन के बाद फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हुआ, और जब फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हो गया तब वो ये क्या किए, ये सेल्स सेंटिनल सेल्स, दे रिलीज साइटोकाइंस, कीमोकाइंस एटसेट्रा इन अदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ओके, सो इसलिए लिख रहा है दीज सेल्स आल्सो एक्टिवेटेड टू रिलीज। कब एक्टिवेट हुआ, जब फेगोसाइटोसिस स्टार्ट हुआ तब। फेगोसाइटोसिस अगर नहीं स्टार्ट हुआ तो नहीं होगा। तब एक्टिवेटेड टू रिलीज इनेट इम्यूनिटी मीडिएटर्स। तो ये सारे मीडिएटर्स इनेट इम्यूनिटी मीडिएटर्स हैं जो मैक्रोफाज रिलीज करेगा अब फेगोसाइटोसिस होने के बाद। कीमोकाइन, साइटोकाइंस, पहले भी कीमोकाइन साइटोकाइन रिलीज किया अलग अलग तरह के, जैसे TNF अल्फा, IL-1, IL-6 एटसेट्रा। ओके, हिस्टामाइन। उसके बाद भी कीमोकाइंस रिलीज होंगे जैसे IL-12 एटसेट्रा, बहुत सारे नाम है। अभी सिर्फ आप याद रखो कि पहले इनिशियल रिस्पॉन्स में अलग हुआ, इसको कहते हैं प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और उसके बाद इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स आर रिलीज्ड ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फेगोसाइटोसिस। ओके, कुछ पूछना है? ये पॉइंट क्लियर हुआ? सर कीमोकाइन और साइटोकाइंस में क्या डिफरेंस है? दोनों सेम ही है। देखिए, साइटोकाइंस जो है जनरली इज ए लार्जर मॉलिक्यूल। ओके, और क्यों साइटोकाइंस जो है कि मेनी टाइम्स इट मे बी इट विल फंक्शन एज ligand also. Okay, and chemokines are basically small molecule. Okay, और दे दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डिफरेंट है। ओके, सो जैसे साइटोकाइंस कहेंगे जैसे TNF अल्फा एग्जाम्पल है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर अल्फा। एक है IFN गामा, इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। फिर इंटरल्यूकिन्स, मेनी इंटरल्यूकिन्स, IL-1, IL-2, IL-6, 1, 2, 10, 12, 100, बहुत तरह के। तो ये सब कलेक्टिवली दीज आर कॉल्ड एज साइटोकाइंस। ओके, कीमोकाइंस का एग्जांपल, हाँ, हिस्टामाइन। हिस्टामाइन इज ए कीमोकाइन। ओके, अब ये जो है जैसे कैसे एक्ट करता है, TNF अल्फा, IFN गामा, ये साइटोकाइंस जो है ये दे रेगुलेट, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ, क्योंकि इसका भी जीन होगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स के भी जीन होते हैं। सो दे रेगुलेट द एक्सप्रेशन ऑफ मेनी ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर्स सच एज NF कप्पा बी। बहुत सारा एक्शन है इस सब का, एक एग्जांपल बता रहे हैं। और NF कप्पा बी इज ए ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर for many of
gene expressions and including the genes involved in this inflammatory process. NF kappa भी, तो ये कीमोकाइन है। और साइटोकाइन जो है उसका एक जनरल वो मैकेनिज्म होता है, जैसे कीमोटैक्सिस के लिए है कीमोकाइन, और ये मॉलिक्यूलर इवेंट पर जीन एक्सप्रेशन में साइटोकाइन आर इन्वॉल्व। ओके, आगे बढ़े। Yes, sir. और कोई सवाल है? हम थोड़ा और क्लियर कर देंगे एक डिफरेंस इसका। कुछ एग्जांपल्स मेरे को याद नहीं आ रहा है कीमोकाइन का। Okay, sir. Okay. So the cells are also activated to release innate immunity mediators that trigger a series of processes that collectively constitute the inflammatory response together. तो पहले जो रिलीज हुआ प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, फिर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, दोनों की वजह से अब इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्स इफेक्टिवली स्टेब्लिश होगा, स्टार्ट होंगे। ठीक, क्या क्या स्टार्ट होगा? The recruitment of various leukocyte populations to the site of infection or damage, a critical early component of the inflammatory response. Yani this recruitment of various leukocytes, the neutrophil is one of them. Okay, blood monocytes भी आता है, blood में जो monocytes हैं, और मोनोसाइट फिर डिफरेंशिएट होके अदर सेल टाइप्स बनते हैं टिश्यूज के अंदर ही। ठीक है, they will become dendritic cell. If dendritic cell is required more in number, then they will become that cell. So the recruitment of, इसीलिए लिख रहा है न्यूट्रोफिल्स के। न्यूट्रोफिल्स का काम तो मेन फेगोसाइटोसिस, हेल्प करो, इसको मारो, खाओ, जल्दी खत्म करो। ओके, तो इन एडिशन टू दैट इसलिए लिख रहा है वेरियस ल्यूकोसाइट पॉपुलेशंस टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन और डैमेज, a critical early component of the inflammatory response. पहले ये सेल का अब हुआ यहाँ पर माइग्रेशन। पहले क्या हुआ? सेल के द्वारा, जो सेंटिनल सेल्स थे उसके द्वारा रिलीज किए गए दो तरह के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स एंड इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। देन आफ्टर दैट द सेल इज माइग्रेटिंग। देखो, ठीक है, आगे चलें। ओके, पीआरआर सिग्नलिंग बता चुके हैं। पैम्प और पीआरआर का जब बाइंडिंग हुआ तो उसके बाद पीआरआर सिग्नलिंग किया, क्योंकि पीआरआर अटैच्ड है, इज प्रेजेंट ऑन द सेल सरफेस ऑफ दिस सेल्स, मैक्रोफाजेस, फेगोसाइटिक सेल्स, एंड एक्टिवेट्स रेसिडेंट मैक्रोफाजेस। ठीक है, dendritic cells and mast cells to release initial component of the cellular innate immune response. अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में जो इनिशियल बता रहे हैं वो नहीं, फर्स्ट नहीं, सेकेंड में नहीं, सॉरी फर्स्ट में पैम्प और डैम्प का इंटरेक्शन हुआ, वही फर्स्ट पॉइंट ही यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ है। पीआरआर सिग्नलिंग एक्टिवेट्स रेसिडेंट मैक्रोफाजेस यानी लैंगरहांस सेल्स, डेंड्राइटिक सेल, रेसिडेंट मैक्रोफाजेज जनरल बोल दिए क्योंकि अब ये म्यूकोसल लाइनिंग का भी हो सकता है, जहां पर टिश्यू इंजरी हुआ है, स्किन का भी हो सकता है, इसलिए कॉमनली बोल दिया रेसिडेंट मैक्रोफाज। जिस भी टिश्यू में हुआ होगा उसका रेसिडेंट मैक्रोफाज जो है सो। फिर डेंड्राइटिक सेल्स, इसके ऊपर भी पीआरआर है, ये भी फेगोसाइटोज किया। मास्ट सेल, इसके ऊपर भी पीआरआर है, और ये सब कब एक्टिवेट हुए? जब पीआरआर का पैम्प से बाइंडिंग हुआ तब। ठीक है, तब एक्टिवेट हुआ और उसके बाद पीआरआर सिग्नलिंग हुआ। ठीक है, टू रिलीज, लेकिन यहां पर देखिए लिखा हुआ है ऐसे, पीआरआर सिग्नलिंग एक्टिवेट्स रेसिडेंट मैक्रोफाजेस, डेंड्राइटिक सेल एंड मास्ट सेल्स टू रिलीज इनिशियल कंपोनेंट्स ऑफ सेलुलर इनेट इम्यून रेस्पॉन्सेस। कहने का मतलब पीआरआर पैम्प का बाइंडिंग हुआ तो सिग्नलिंग पाथवे एक तो फेगोसाइटोसिस के लिए रेस्पॉन्सिबल है, अदर सिग्नलिंग पाथवे जिसकी वजह से अब ये सेल्स जो है सेंटिनल सेल्स, दे विल रिलीज द प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन्स, जैसे कि TNF अल्फा, IL-1 एंड IL-6।
chemokines, prostaglandins following the induced expression of COX-2 enzyme. ठीक है, तो सिग्नलिंग पाथवे एक हुआ, यहीं पर NF कप्पा बी इज इन्वॉल्व। तो NF कप्पा बी का ज्यादा मात्रा बढ़ेगा और NF कप्पा बी जो है, NF कप्पा बी का भी जीन एक्टिवेट होगा। NF कप्पा बी will be synthesized more in number and NF कप्पा बी will be is the transcription initiation factor of this COX-2 enzyme. As a result of which this COX-2 enzyme now is present in the in that local area, and in that local area COX-2 enzyme आपका एक्सप्रेस हो गया, then क्या होगा, prostaglandins का synthesis will start and prostaglandins will indicate the hypothalamus to increase the body temperature. Okay, तो ये लोकल एरिया में पहले TNF अल्फा, IL-1, IL-6, कीमोकाइन, प्रोस्टाग्लैंडिन्स ये सब रिलीज हुए। प्रोस्टाग्लैंडिन्स कैसे रिलीज होगा, तुरंत NF कप्पा बी का सिंथेसिस हो जाता है, तुरंत NF कप्पा बी जो है COX-2 एंजाइम को जीन को एक्टिवेट कर दिया, तुरंत COX-2 एंजाइम का जीन जो है COX-2 एंजाइम आ गया, COX-2 एंजाइम आने के बाद प्रोस्टाग्लैंडिन का सिंथेसिस स्टार्ट हो गया। इसीलिए लिखा है फॉलोइंग द इंड्यूस्ड एक्सप्रेशन ऑफ COX-2 एंजाइम एंड हिस्टामाइन एंड अदर मीडिएटर्स रिलीज्ड बाय मास्ट सेल्स। तो मास्ट सेल रिलीज कर रहा है हिस्टामाइन को भी, साथ में अदर मीडिएटर्स भी। ठीक है, तो ये फोर्थ पॉइंट जो है आपका बेसिकली इज सेकेंड पॉइंट का डिटेल। द सेल्स आर आल्सो एक्टिवेटेड टू रिलीज इन नहीं, इसका फर्स्ट पॉइंट का डिटेल जिसमें प्रो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीज हो रहे हैं, देन आफ्टर दैट इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स रिलीजेस। ओके, आगे बढ़ें। Yes, sir. These factors act on the vascular endothelial cells of local blood vessels. ये सब जो रिलीज हुआ, and increasing vascular permeability and expression of cell adhesion molecules, CAMs, and chemokines such as IL-8. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ कीमोकाइन को IL-8 बता रहा है। आई विल क्लियर दिस। ओके, कीमोकाइन, साइटोकाइन, साइटोकाइंस में देखिए यहाँ IL-1 बता रहा है, IL-6 और उसके बाद सेमीकोलन है, फिर कीमोकाइंस को अलग से रखा है। यहाँ पर लिख रहा है कीमोकाइंस सच एज IL-8। तो इंटरल्यूकिन्स को कीमोकाइन और साइटोकाइन दोनों बता रहा है। सर कीमोकाइंस साइटोकाइंस का एक टाइप ही में ही आता है। हाँ हाँ, साइटोकाइंस के टाइप में कीमोकाइंस आता है, तो IL-8 फिर उसी में आया कीमोकाइंस में ही। हाँ, साइटोकाइन का ही टाइप है, लेकिन क्या डिफरेंस है, क्यों इसको कीमोकाइन बोले, आई विल क्लियर दिस नेक्स्ट लेक्चर में। साइटोकाइंस पढ़ने समय क्लियर होगा सर, बहुत डिटेल है सर इसमें। हाँ हाँ हाँ, hundreds of cytokines, chemokines are there. Okay, तो इसको हम क्लियर कर देंगे इस कंफ्यूजन को, कीमोकाइन, साइटोकाइन। सो दीज फैक्टर्स, ये सब प्रो इन्फ्लामेटरी फैक्टर्स रिलीज होने के बाद लोकल ब्लड वेसल में परमिएबिलिटी इंक्रीज किया। ओके, ब्लड वेसल का डायमीटर भी बढ़ा और ब्लड वेसल जो कैपिलरी लाइनिंग है, ये दीज आर इंडोथेलियल सेल्स। इस इंडोथेलियल सेल्स पर सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स का एक्सप्रेशन हुआ, यानी सिग्नलिंग कास्केड के द्वारा, जो कि उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है TNF अल्फा एटसेट्रा, IL-1, IL-6, सच दीज कंपोनेंट्स, एंड देन सेल एडहेशन मॉलिक्यूल्स का जो जीन है दैट